प्राण प्राण में शांति दीप जल जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए। प्राण प्राण में शांति दीप जल जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए। कण कण में बहाए प्रेम सरिताएं, धरती पर स्वर्ग उतर आए। सब फूल एक ही उपवन के, हो कुछ गोरे हैं कुछ काले हैं, रंग भेद की दीवारें सारी मिट जाए, रंग भेद की दीवारें सारी मिट जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए। कोई धनपति धनहीन ना कोई, हो सब अपनी अपनी किस्मत है। कोई धनपति धनहीन ना कोई, हो सब अपनी अपनी किस्मत है। ऊंच नीच वाला चक्रव्यूह टूट जाए, ऊंच नीच वाला चक्रव्यूह टूट जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए। है अलग अलग सबकी राहें, हो पर मंजिल एक हमारी है। भेदभाव की लकीरें सारी मिट जाए, भेदभाव की लकीरें सारी मिट जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए। अब रावण सोए राम जगे, हो कंस सो जाए घनश्याम जगे, कंस सो जाए घनश्याम। भगवान महावीर ने कहा था जागरिया धम्मेणम अहम्मीणम च सुत्तया सेया। जो धार्मिक लोग हैं वो हमेशा जगे हुए अच्छे लगते हैं, और जो अधार्मिक हैं वो जब तक सोए रहें तभी तक दुनिया का भला है। अब रावण क्या हो, सोए राम जगे, हो कंस सो जाए घन श्याम जगे, घर घर में शांति की बहार लाए, घर घर में शांति की बहार लाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए, धरती पर स्वर्ग उतर आए। आप सभी के लिए मंगल, प्रेम, दुआएं और शुभकामनाएं हैं। सबके जीवन में खूब आनंद, मंगल, सुख, शांति, श्री सौभाग्य हो। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, हर पल हर घड़ी जीवन में खुशियां बनी हुई रहे। इस सप्ताह मैं कुछ ऐसी बातें कर रहा हूं जो बातें हमें धर्म के प्रैक्टिकल स्वरूप से रूबरू कराएगी। आखिर इंसान का प्रैक्टिकल धर्म का स्वरूप क्या होता है, कोई इंसान कैसे अपनी जिंदगी जिए कि उसका जीवन सार्थक हो जाए। सफल जीवन तो हर कोई व्यक्ति जी लेता है जिसके पास धन ज्यादा बढ़ा, समझ लो उसने सफल जीवन जिया। पर सफल जीवन के साथ साथ एक और जीवन होता है जिसका नाम होता है सार्थक जीवन। सफल जीवन केवल इस जन्म तक परिणाम देता है, पर सार्थक जीवन इस जीवन को भी धन्य करता है और इंसान के जन्म जन्म को भी धन्य करता है। मैं अपनी बात की शुरुआत एक बड़ी प्यारी सी घटना से कर रहा हूं। घटना है किसी समुद्र के किनारे की। एक युवक समुद्र के किनारे टहल रहा था, तभी उसने देखा कि समुद्र में धीरे धीरे लहरें थोड़ी ऊपर उठने लगी है। वो थोड़ा घबराया, उसे लगा समुद्र की लहरें कहीं किनारे तक और तेज ना आ जाए। वो थोड़ा और दूर चला गया तो देखा लहरें और ऊपर उठ रही है। वो समुद्र के पास ही एक टीला, एक पत्थर ऊंचा था, वो उसके ऊपर चढ़ गया। उसने देखा करीबन 15 फीट ऊपर
समुद्र की लहरें 12-12, 10-10, 15-15 फीट ऊपर उठ रही है और समुद्र के किनारे आ रही है। एक तो इतनी जोर की लहर आई, 15 फीट ऊपर की लहर आई कि पानी तो वापस चला गया, पर उस लहर के साथ हजारों, लाखों, करोड़ों मछलियां समुद्र के किनारे आ गई। पानी तो वापस चला गया। बाहर के कीचड़ और दलदल में क्या रह गई? लाखों मछलियां रह गई। पानी चला गया और कीचड़ में मीलों तक वो आदमी देख रहा है, कीचड़ कीचड़ आ गया समुद्र किनारे, और लाखों मछलियां छोटी बड़ी समुद्र के किनारे तड़फड़ा रही है। पता नहीं उन बिना पानी के तड़फड़ाती हुई मछलियों को देखकर युवक के मन में करुणा और दया जगी। उसने अपना पाजामा ऊपर किया, उसने अपना शर्ट ऊपर किया, कूद पड़ा कीचड़ में और दोनों हाथों से उठा उठाकर मछलियों को पानी में फेंक रहा था। क्यों? ताकि मछलियों को बचाया जा सके। दयावश वो मछलियों को उठा उठाकर पानी में फेंक रहा था। 1 घंटे तक उसका क्रम चला था। उसे पता था धीरे धीरे पानी सूख जाने वाला है, मिट्टी में समा जाने वाला है, ये लाखों मछलियां मरने वाली है। जितना जल्दी इनको पानी में फेंक दो उतनों को जीवन मिलता रहेगा। बड़ी तेज गति से उठा उठाकर मछलियों को पानी में फेंक रहा है। पसीने से तरबतर हो गया, पूरा शरीर पसीने में नहा गया। तभी उधर से एक युवक गुजरा और उसको यह श्रम करते हुए देखकर बोला, अरे तू नाहक क्या मूर्खता कर रहा है, ये क्या मेहनत कर रहा है, कितना तेरा शरीर पसीने से भर गया। उसने कहा, देख इतनी सारी मछलियां हैं, मैं इनको बचाने की कोशिश कर रहा हूं। पानी सूख जाएगा, मिट्टी सूख जाएगी, मछलियां मर जाएगी, मैं इनको बचा रहा हूं। उस युवक ने कहा, तू 1 नंबर का मूर्ख है, बेकार का श्रम कर रहा है, बेकार का पसीना बहा रहा है, बेकार में मेहनत कर रहा है। अरे जरा सोच, तू अगर 2-4 घंटे और भी लगा रहेगा और मछलियों को पानी में डालता रहेगा तो क्या ये मीलों तक पड़ी हुई सारी मछलियों को तू बचा पाएगा? उसने ये कहते हुए फिर मछलियां पानी में डालने शुरू कर दी कि भैया तुम मुझे क्या बता रहे हो, ये तो मुझे भी पता है कि इन सारी मछलियों को बचाना मेरे हाथ में नहीं है, पर फिर भी ये सोचकर मैं बचा रहा हूं कि मैं सबको नहीं बचा सकता, पर जितनों को बचा दूं उतनों को जीवन दान देना तो मेरे हाथ में है। मैं सारी मछलियों को नहीं बचा सकता, ये तो मेरे हाथ में है, पर मैं जितनों को बचा दूंगा उतनों को जीवन देना मेरे हाथ में है। सब मछलियों को बचाना मेरे हाथ में नहीं है, पर फिर भी जितनों को बचा दूं, जितनों को पानी में डाल दूं, उतनों को बचाने का सौभाग्य मुझे मिल जाएगा। और ये कहते हो फिर मछलियां पानी में डालने लगा और जीवन का महान पाठ हम सब लोगों के लिए दे गया। धर्म की पहली सिखावन हमें यही है कि इंसान सूरज बनकर दुनिया का अंधेरा भले ही न मिटा सके, पर दीपक बनकर अपना और अपने आसपास का अंधेरा तो मिटा ही सकता है। हम सूरज बनकर पूरी धरती का अंधेरा नहीं मिटा सकते। हमें मालूम है हम धरती के सारी चींटियों को नहीं बचा सकते, सारे कीड़े मकोड़ों को नहीं बचा सकते, सारे जीव जंतुओं को नहीं बचा सकते, सारे पशु पक्षियों को नहीं बचा सकते, पर जितनों को हम बचा लेंगे उतनों को बचाना तो हमारे लिए पुण्य और सौभाग्यकारी होगा। मुझे पता है इस पूरी धरती को सुधारना मेरे क्या, दुनिया भर के सारे संत लग जाएं तो भी उनके हाथ में नहीं है। इस पूरी धरती को सुधारना किसी के हाथ में नहीं है, पर फिर भी हम ये सोचकर रोज श्रम करते हैं, माना हम बोल बोल कर पूरी दुनिया को नहीं सुधार सकते, पर खुद को और अपने आसपास रहने वाले लोगों को तो हम, उनकी दियों को तो हम रोशन कर सकते हैं, उनके जीवन को तो हम सुधार सकते हैं। अगर आदमी ये सोचेगा मैं पूरी दुनिया का भला कैसे करूं, दुनिया का भला करना है तो देश का भला करो, देश का भला करना है तो राज्य का भला करो, राज्य का भला करना है तो बोलो 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 किसका करो, अपने नगर वासियों का भला करो, नगर वालों का भला करना है तो अपने समाज वालों का करो, और समाज वालों का भला करना है तो उसकी शुरुआत अपने पड़ोसी के घर से करो, पर करो। धर्म इंसान को एक सात्विक जीवन जीने का मार्ग देता है, और धर्म की सीधी सादी सिखावन है, जियो और जीने दो।
मैं आपसे यह अनुरोध करना चाह रहा हूं, केवल हम इतना ही इस भगवान श्री महावीर के मंत्र को जीवन से न जोड़ें, जियो और जीने दो। यह धरती का वो महान मंत्र है जिसमें चारों वेद समाये हैं, चारों धाम समाये हैं, दुनिया भर की महाशक्तियां समाई है, दुनिया भर के धर्म के उपदेश और संदेश समाये हैं, और वह है जियो और जीने दो। तुम खुद भी सुख से जियो और दूसरों को भी सुख से जीने दो। मैं कहूंगा धर्म हमें कहता है 2 कदम और आगे बढ़ाओ। केवल सुख से जियो मत, अपितु दूसरों को सुख से जीने की व्यवस्था भी दो। अगर हमारे पास जरूरत से ज्यादा है तो हम दूसरों की जिंदगी में सुख देने की कोशिश करें। हमारे पास जितना हम पेट भर सकें उससे ज्यादा है तो जो भूखे लोग हैं उनके जीवन में हम सुविधाएं दें। अरे जो सड़क पर सो रहे हैं उनको छप्पर दें, जो भूखे हैं उनको भोजन दें, जो बीमार हैं उनको दवाएं दें, और जिनके पास शिक्षा की व्यवस्था नहीं है उनको शिक्षा दें, पर अपने द्वारा कुछ ना कुछ दें। धर्म हमें जीवन का पहला मार्ग देता है, जियो यानी सुख से जियो, मानसिक क्लेश में मत जियो, चिंता तनाव में मत जियो, वैर विरोध में मत जियो, कषाय कटुता में मत जियो। अरे कब तक ये जीवन में पालते रहोगे? 40 साल पहले भी तुम्हारी 3 लोगों से बोलचाल बंद थी और आज भी 10 लोगों से बोलचाल बंद है। सोचो 40 साल में क्या पाया। 30 साल पहले भी जब आप केवल 22 साल के थे तब भी सड़क पर चलते हुए आपकी नजरें खराब हो जाती थी, और आज आप 55 साल के हो गए तब भी आपकी नजरें खराब हो रही है। तो सोचो मंदिर में पूजा करके क्या पाया। 20 साल पहले भी घर में छोटा सा वातावरण बिगड़ता था और आप हक्का हुक्का हो हल्ला करने लग जाते थे। 20 साल तक रोज सामायिक करते रहे, लेकिन आज भी घर में थोड़ा सा विपरीत वातावरण बनता है। आपका कहना नहीं माना जाता है, आपका ईगो टकराता है, आपके अहंकार को चोट लगती है या किसी रूप में आपके मन को प्रभावित होता है। 20 साल पहले भी आप गुस्सा करते थे, आज भी आप गुस्सा कर रहे हैं। सोचो आपके धर्म ने आपको क्या परिणाम दिया। हर इंसान सोचे उसने जिंदगी उम्र तो बढ़ाई, इसके अलावा क्या बढ़ाई। गुस्सा वैसा का वैसा, कषाय वैसे के वैसे, विकार वैसे के वैसे, वैर विरोध वैसे के वैसे, बोलचाल बंद वैसे के वैसे, आपसी दूरियां, आपसी तनाव, आपसी खींचतान वैसे के वैसे। ये तो थोड़ा धन्यवाद दो इस कोरोना को जिसके चक्कर में आदमी सुधरा। उसे पता लगा पता नहीं मेरी कब निकल जाए। अरे बड़े बड़े अरबपतियों की, मुंबई के 1500 करोड़ की संपत्ति के मालिक की जब उसको कोरोना हो गया और जब उसके परिवार के लोग उसके शव को छू नहीं, देख भी नहीं पाए और प्लास्टिक थैलियों में पैक करके सीधा कहीं चला गया, तब हर इंसान को जीवन की खबर लगी। मैं किसकी मोह माया कर रहा हूं, मैं कौन से छाती कूटे पाल रहा हूं, मैं कौन सी दूरियां पाल रहा हूं। और इस कोरोना ने कईयों के मन को ठीक किया। लोग एक दूसरे को मिच्छाम में दुक्कड़म देने लग गए, सॉरी कहने लग गए, वैर विरोध के गांठे को क्योंकि सबको पता लग गया आज वो जा रहा है, कल मैं जाने वाला, और दुनिया है धर्मशाला। कब किसका नंबर आ जाने वाला है, इसलिए हर आदमी थोड़ा थोड़ा सुधर के रहने लगा है। लोग कहते हैं यार क्यों वैर विरोध पाले, ये पता नहीं इस महामारी से अपन गुजर रहे हैं। हमारे देश के गौरव में श्रावक आदरणीय रतन जी टाटा ने बिल्कुल सही कहा हम सब लोगों से, ये साल कमाने का नहीं, ये साल तो अपने आप को बचाने का साल है। 31 दिसंबर को सुबह उठकर देखना और 1 जनवरी 2021 को सुबह उठकर देखना। अगर तुम दुनिया में हो तो समझ लेना तूने इस साल की बहुत बड़ी कमाई कर ली। खुद को बचाने का साल है, और मैं इसलिए कह रहा हूं हर इंसान अपने आप आत्मचिंतन करे। मैंने 30 साल पहले मेरे जीवन में क्या था और आज क्या है। एक अनपढ़ आदमी गुस्सा करे चल जाएगा, पर एक पढ़ा लिखा आदमी भी, मैं देखता हूं स्टाफ जो 8वीं पास है झाड़ू पोंछा लगा रहा है उसको भी गुस्सा आ रहा है, मालिक जो सीए पास है उसको भी गुस्सा आ रहा है। तो मुझे लगता है ये 8वीं और सीए में फर्क क्या रहा। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भयान कोई। अरे ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जिंदगी में केवल किताबों का ज्ञान प्राप्त करने से कोई आदमी प्रज्ञावान नहीं बन जाता। जिंदगी को अच्छी जिंदगी जीने से आदमी महान बनता है। मैं इसीलिए आपसे कहना चाहता हूं धर्म इंसान को सुधरने का अवसर देता है, धर्म इंसान को ठीक होने का अवसर देता है। धर्म आदमी के पापों को धोने के लिए नहीं है।
हमारी आदत है दुनिया भर में कुछ भी कर लो मंदिर में जाके धो लेंगे, थानक में जाके धो लेंगे, अरे पर्यूषण में चढ़ावे ले लेंगे धो लेंगे, पर्यूषण में सामायिक कर लेंगे धो लेंगे, संवत्सरी का प्रतिक्रमण कर लेंगे धो लेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं धर्म हमारे पापों को धोने के लिए नहीं है, धर्म तो हमें पापों से बचाने के लिए है। पाप करो और धो, पाप करो और धो, गलत काम करो और धो, वैर विरोध पालते रहो और खमत खामने करते रहो और अगले दिन से वापस वही खाता खुला। संवत्सरी के पहले भी आप लोगों की 4 लोगों से बोलचाल बंद थी। संवत्सरी के पारने हो गए, खमत खामने के मैसेज चले गए, खमत खामना के फोन हो गए, खमत खामना के सारे काम हो गए और 12 दिन बाद फिर तोला तो पता लगा वही 4 लोगों से वापस बोलचाल बंद। तो सोचो, मक्का किया हज गया बन के आया हाजी, मक्का किया हज किया और बन के आया हाजी, और आजमगढ़ में जब से लौटा फिर पाजी का पाजी। कितने ही पर्यूषण आए और चले गए, पर अगर मन के विकार, मन की गांठें, वैर विरोध न खोल पाए तो आदमी चिंतन करे। पर्यूषण आता ही इसीलिए है ताकि आदमी मन के प्रदूषण को मिटा सके। किसके लिए आता है पर्यूषण? इसलिए आता है ताकि क्या मिटा सके हम? मन के, बोलो जोर से बोलो, मन के प्रदूषण को, मन के दोषों को, मन के विकारों को, राग द्वेष जनित जो हमारे विचार हैं उन विचारों से हम बाहर निकल सकें। कल भी हमारी बोलचाल बंद, आज भी हमारी बोलचाल बंद। कल भी हम गुस्सा करते थे, आज भी हम गुस्सा करते हैं। कल भी हमने बहू की गलती को माफ नहीं किया, आज भी हम माफ नहीं करते हैं। दुनिया भर से खमत खामना करने वाला व्यक्ति अगर अपने सगे भाई से भी खमत खामना न कर पाया, 84 लाख जीव योनि, क्या कहते हैं, मैं 84 लाख जीव योनि से कमाता हूं। अरे मेरे भाई 84 लाख छोड़ो, 84,000 छोड़ो, 8400 छोड़ो, 8,400 छोड़ो, 84 छोड़ो, केवल 4 ईन मीन गीन 3 जो घर में 4 लोग रह रहे हैं, अगर आप उनके साथ जीवन जीने की कला सीख लें तो आप धार्मिक हो गए। कितने लोग जो घर में 4 लोग रह रहे हैं, ईन मीन गीन 3 गिन गिना के 4-5 लोग घर में हैं, अगर वो भी प्रेम से, शांति से, आनंद से, मिठास से जी लो, अगर परस्पर एक दूसरे के काम आकर जी लो, सौहार्दता के साथ जी लो। दुनिया भर से खमत खामना करके भी अगर सगी जेठानी से बोलचाल बंद है तो सोचो उस खमत खामना का क्या अर्थ है। दुनिया भर से मिच्छाम दुक्कड़म करके भी सगे भाई से बोलचाल बंद है तो सोचो उस मिच्छाम दुक्कड़म का क्या मतलब है। दुनिया भर में जाकर प्रेम का संदेश देकर भी अगर 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 अपनी सगी बहन से आना जाना बंद है तो सोचो उस प्रेम का मतलब क्या है। धर्म की शुरुआत मंदिर से बाद में कीजिए, धर्म की शुरुआत थानक से बाद में कीजिए। अगर आप कर सकते हैं तो धर्म की शुरुआत अपने अपने घर से कीजिए, क्योंकि मंदिर में आदमी आधे घंटा रहता है। कितनी देर? आप लोग नाकोड़ा जी गए हैं ना? कौन कौन गया है? लगभग सुनने वाले सभी लोग गए होंगे नाकोड़ा जी। जरा याद करो, इंदौर से अगर आप नाकोड़ा जी जाएंगे तो कितना घंटा लगेगा जाने में? 12 घंटा, कम से कम 12 घंटा है ना। कार से जाएंगे तो भी कम से कम 12 घंटा, जाने में 12 घंटा, आने में 12 घंटा, 24-25 घंटे आने जाने में लगाए। अब ये याद करो मंदिर में हम कितनी देर ठहरते हैं? वहां कितनी देर? आधा घंटा, वो भी अगर खुद की गाड़ी से गए हो। और अगर कोई संग लेकर गया हो ना, कोई बसें लेकर गया हो तो 2 मिनट में फटाफट मंदिर के, अरे यार नाश्ता फटाफट पहले नाश्ता करते हैं फिर वापस आते हैं मंदिर में। मंदिर में भी नाश्ता चलता रहता है। जाने में 12 घंटा, आने में 12 घंटा, और भगवान के सामने 12 मिनट भी रहना हमें संभव नहीं होता। हम बाहर निकलना चाहते हैं। मेरे भाई, आदमी मंदिर में आधे घंटा रहता है, थानक में 1 घंटा रहता है, 24 घंटा कहां अपने अपने घर में रहता है। इसलिए अपने जीवन के धर्म की शुरुआत केवल मंदिर से मत कीजिए, केवल थानक से मत कीजिए। अगर आप कर सकते हैं अपने जीवन में धर्म की शुरुआत सबसे पहले अपने घर से कीजिए, जहां आप 24 घंटे रहते हैं। मैं जब भी घरों में जाता हूं ना, पहला काम होता है, बाप जी हमारे घर का मंदिर देख लो, ये आड़ा देख लो, ये आड़ा थोड़ा बराबर है ना। इतना छोटा सा तो लोग आड़ा बनाते हैं, खुद का बेडरूम इतना बड़ा, और भगवान का आड़ा वो भी कहीं किचन के अंदर, कहीं किचन के अंदर रूम है, उस रूम में ले जाकर, या कहीं कोई जगह मिल गई वहां लाकर भगवान को फिट कर देते हैं। फिर कहते हैं बाप जी हमारे घर का मंदिर थोड़ा देख लो, सही है ना। मेरे भाई, आज की तारीख में केवल घर में मंदिर बनाने की जरूरत नहीं, घर को मंदिर बनाने की जरूरत है। घर में ऐसे रहो हमारा घर मंदिर बन जाए। हमने जिंदगी में 1000 मंदिर तो नहीं बनाए, पर करोड़ों टूटे हुए परिवारों को जोड़कर घर घर को मंदिर बनाने का पुण्य जरूर किया है।
घर में ऐसे रहो कि घर हमारा मंदिर बन जाए। अभी जोधपुर की घटना, गांधी मैदान की प्रवचनमाला चल रही थी। एक महानुभाव ने अपने घर में एक आलीशान मंदिर बनाया था, करीबन 3.5 लाख रुपए खर्च करके। मार्बल का जयपुर या किशनगढ़ से मंदिर लेकर आया और पूरा सुंदर मंदिर बनाया। उसकी खास इच्छा थी, बाप जी आप हमारे घर चलें, हमारे घर चलें, एक बार आप मैंने अपने घर में छोटा सा मंदिर बनाया, आप देख बहुत सुंदर बनाया बाप जी, पूरे जोधपुर में किसी के घर में इतना सुंदर मंदिर नहीं मिलेगा। हम गए, उसने अपने करीबन 50-60 परिवार के लोगों को बुलाया था, उनका खाना भी रखा। भाई बाप जी आए हैं, बाप जी आएंगे, 2 घंटा रुकेंगे, आहार वगैरह लेंगे, थोड़ी धर्म का श्रवण कराएंगे। तो उसने काका मामा भाई भांजा बुआ भतीजा जो भी परिवार के लोग थे, फूफा पापा, सबको इकट्ठा किया, पूरे परिवार को बुलाया। मंदिर बहुत सुंदर था, हमने दर्शन किए, आनंद आ गया। प्रभु के दर्शन करके, मंदिर के दर्शन करके आनंद आ गया। वहीं बैठे और बात ही बात में मैंने पूछा, मैंने कहा और भाई साहब आपका परिवार, ये मेरी बुआ है, ये मेरे फूफा जी हैं, ये साला जी हैं, साली जी हैं, सबका परिचय कराया। मैंने यही पूछा, मैंने कहा आप कितने भाई हैं? तो कहने लगे हम 2 भाई हैं। मैंने कहा मतलब दूसरे भाई दुकान गए होंगे? कहा नहीं नहीं बाप जी वो ऊपर रहता है, हमारा आना जाना बंद है। ठीक है, मैंने कहा फिर भी बुला तो लेते ना, हम आए हैं तो। नहीं बाप जी वो हमारे घर नहीं आते, हम उनके घर नहीं जाते हैं, वो ऊपर रहते हैं, हम नीचे रहते हैं, सीढ़ियां बाहर से हैं, वो सीधे उतरते हैं, हम सीधे उतरते हैं। कोई बात नहीं, हमने थोड़ा संदेश दिया, उपदेश दिया, आहार लिया, 2 मिनट मंदिर जी के दर्शन किए। हम रवाना होने लगे तो जैसे ही घर के बाहर के भाग में आए तो वहीं पर वो सीढ़ियां थी ऊपर चढ़ने की, और मैं ऊपर चढ़ गया। कहां पर, किसके घर जा रहा हूं? जो मुझे लेकर गया है, जिससे उसकी बोलचाल बंद है। मैं कई बार ऐसी ऐसी हिम्मतें करता हूं कि करते समय तो लगता है दूसरों लोगों को शायद गलत कर रहा हूं, पर मुझे पता है उसका परिणाम क्या आएगा। मैंने उस व्यक्ति को, जो उस घर का मालिक था, उसके कंधे पे हाथ रखा हुआ था, हम बाहर निकले, हमने ऊपर की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। वो थोड़ा सा क्या हुआ, वो खिसकने लगा। मैंने कहा चलो चलो ऊपर मंगलिक सुनाते हैं आपके भाई के घर, फिर चलते हैं। हालांकि आना जाना बंद था, पर कभी कभी आंख की शर्म ऐसी होती है, वो नट न पाया, ऊपर चढ़े। मैं ऊपर जाकर आसन बिछाकर बैठा, 2 मिनट कुछ अच्छी बात की, और बात ही बात में मैंने कहा भाई साहब आपने जो नीचे मंदिर बनाया है वास्तव में बहुत सुंदर है, आनंद आ गया, आपने घर में अच्छा मंदिर बनाया है, पर मेरी इच्छा है आज कि, बोलो गुरुदेव, मेरी इच्छा है कि मैं आपके घर को मंदिर बना दूं। तो समझा नहीं, घर को मंदिर कैसे बनाते हैं भाई? घर में तो मंदिर बनाने की बात सुनी है, पर घर को मंदिर बनाने की बात तो हमने नहीं सुनी। न छोटा भाई ऊपर रहता है वो समझ पाया, न बड़ा भाई नीचे रहता है वो समझ पाया, दोनों नहीं समझ पाए घर को कैसे मंदिर बनाया जाए। हमने 5 मिनट बैठकर दोनों भाइयों को आपस में प्रेम के संदेश दिए, कुछ पाठ पढ़ाए। हमने कहा भाई देखो, मंदिर बनाना हिंदू और जैनियों का काम है, मस्जिद बनाना मुसलमानों का काम है, गुरुद्वारे बनाना सिखों का काम है, और चर्च बनाना ईसाइयों का काम है। पर भाई होकर भाई के साथ रहना, उसका साथ निभाना, यह तो हर इंसान का काम है, यह हर इंसान का धर्म है। और हमने जैसे तैसे कुछ पाठ पढ़ाया, दोनों के भीतर प्रेम जगाया। हमने कहा छोड़ो रे, छोटी छोटी कोई बात हो गई होगी, पुरानी बात को कब तक ढोते रहोगे? 5 साल 10 साल पुरानी बात, अरे आप नहीं जानते, आप तो दोनों दुनिया से चले जाएंगे, पर बच्चों में जीवन भर के लिए वैर की गांठ बांधनी है। आज हम आपके घर आए हैं, जिस बड़े भाई के घर हम नीचे गए थे वो भी सामने बैठा था, और जिस छोटे भाई से उसकी बोलचाल बंद थी वो भी सामने बैठा था। हमने केवल इतना सा कहा, आज हम आपके घर आए हैं, हम वो संत हैं जिन्हें रुपये टक्के पैसे तो किसी से चाहिए नहीं, हमारे कोई चंदा चिट्ठा प्रोजेक्ट कोई है नहीं, पर अगर आप हमसे थोड़ा सा प्रेम करते हैं, हम आपके घर आए हैं, क्या आप हमें गुरु दक्षिणा देंगे? वो दोनों चौंके, बाप जी आदेश करो बाप जी। मैंने कहा नहीं, मैं गुरु दक्षिणा मांग रहा हूं आज आपसे। कहा आदेश करो गुरु जी। मैंने अपनी झोली आगे बढ़ाई, मैंने कहा आज आप दोनों भाई मुझे वचन दे दो कि दोनों भाई हिल मिल जुल कर रहोगे, प्रेम से रहोगे, छोटे मोटे मन मुटाव जो हो गए हैं इन्हें दूर कर दोगे। हमने दोनों भाइयों को खड़ा किया, दोनों को आपस में गले लगाया, नीचे से उनकी पत्नी को बुलाया, दोनों बहुओं को घर में गले लगाया, एक दूसरे के मुंह में मिश्री का कौर डलवाया, और मैंने दोनों भाइयों के सिर पे हाथ रख के कहा, मैंने कहा भाई आप हमें लेकर तो आए थे घर का मंदिर दिखाने के लिए, हम आए तब घर में मंदिर था, पर हमें गौरव है जब हम जा रहे हैं तो पूरा घर मंदिर बन गया है।
ये धर्म की सिखावन है कि इंसान प्रेम का पाठ सीखे। अरे कौन से धर्म की बात कर रहे हो भाई? भाई भी अगर आप प्रेम से नहीं जी पाए तो जरा सोचो कौन सा बड़े प्रेम का महोत्सव मनाने की सोच रहे हो। इसलिए भगवान श्री महावीर ने हमें जीवन की धर्म की शुरुआत करते हुए प्यारा संदेश दिया, जियो और जीने दो, खुद भी सुख से जियो और दूसरों को भी सुख से जीने की प्रेरणा दो। चित्त को निर्मल करें, मन के विकारों को समाप्त करें, भीतर के कषायों को खत्म करें। यही तो धर्म की मूल सिखावन है। जब जब क्रोध का वातावरण हो वहां वहां पर प्रेम को पैदा करना, इसका नाम धर्म है। जहां जहां क्रोध का वातावरण हो वहां वहां आपके भीतर में प्रेम का पैदा हो जाना, इसी का नाम धर्म है। जहां जहां लोभ का वातावरण हो, मुफ्त का धन मिल रहा हो लेकिन आपके मन में संतोष जग गया, कल्पना करो आपके घर में आपकी ननंद आई, रतलाम रहती है, 2 दिन के लिए आई और घर में बहुत हिलमिल जुल कर रही। उसके हाथ में एक नई हीरे की अंगूठी थी और आपने उसको पूछा, दीदी अंगूठी बड़ी अच्छी है, बड़ी बड़ी पसंद आई, अंगूठी बड़ी जोरदार लेकर आए। अरे अभी इसी दिवाली पर आपके जीजा जी ने मुझे नई अंगूठी दिलाई है। तो आपने पूछा कितने लाख की है? उन्होंने कहा करीबन 4.5 लाख रुपए की है। सिंगल डायमंड, बड़ा डायमंड है ना, 4.5 लाख रुपए की अंगूठी अभी अभी दिवाली पे मुझे इस साल दिलाई है। अंगूठी तो बहुत अच्छी दीदी, पसंद आ गई, मजा आ गया। आपका तो हाथ खिल गया, चेहरा पूरा 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 शरीर खिल गया। क्या आपने सुंदर अंगूठी पहनी है। अब क्या होता है, अगर कोई पर्स हो और सामने वाला बहुत तारीफ कर दे, पर्स बहुत सुंदर है, तो महिला क्या कह सकती है, भाई आप रख लो। पर अब अंगूठी के लिए कह नहीं सकती कि इतना बड़ा दिल तो किसी का होता नहीं है कि ठीक है आपको पसंद है तो आप रख लो। 2 दिन रुकी, ननंद वापस चली गई। बस में चढ़कर रतलाम चली गई और जैसे ही रतलाम के बस स्टैंड से उतरकर ऑटो में बैठी अपने घर तक पहुंची और घर में जाकर जैसे ही ऑटो से नीचे उतरी, उसने अपना सूटकेस उठाया और ऑटो वाले को पेमेंट करने के लिए जैसे ही पर्स खोला कि उसकी नजर अचानक अंगुली पर गई और अंगूठी गायब। अंगूठी कहां गई? उसने पूरे ऑटो को झड़काया, सीट को झड़काया, उठा पटक करके इधर उधर करके ऑटो को पूरा उसने अच्छी तरह से देख लिया, कपड़ा लेकर पूरा अच्छी तरह से साफ कर लिया, पर ऑटो में कहीं अंगूठी नजर न आई। सूटकेस खोली, एक एक साड़ी, एक एक कपड़ा, एक एक चीज झड़का झड़का कर देख ली। उसे अच्छी तरह याद था, जब मैं इंदौर के बस स्टैंड पे आई थी तब भी अंगूठी थी, मैं बस में बैठी थी तब भी मेरी अंगुली में अंगूठी थी। ये बस स्टैंड से यहां तक के बीच में अंगूठी गई है। कहां गई 4.5 लाख की अंगूठी। अब हर एक के लिए तो इतना संभव नहीं होता ना। बेचारे पति ने 2-3 साल तक पैसे इकट्ठे किए होंगे अपनी पत्नी की खुशी के लिए और अंगूठी खरीद के दी होगी, और इस तरह अचानक महीने भर के अंदर अंदर अंगूठी का गायब हो जाना, उसके तो होश उड़ गए, घबरा गई वो। उसने पूरी सूटकेस को 3 बार कपड़ों को खंगाला, कहां गई, पूरे एक एक बार देख रही अंगूठी कहां गई। अच्छी तरह याद है जब मैं बस से उतरी थी तब भी अंगूठी थी, पर फिर भी मन का बहम निकालने के लिए उसने भाभी को फोन किया। देखना अब धर्म सामने आ रहा है। मन के बहम को निकालने के लिए उसने भाभी को फोन किया और फोन करके कहा, भाभी हालांकि मुझे पक्का याद आ रहा है जब मैं वहां पर बस स्टैंड तक आई थी अंगूठी थी, बस में चढ़ी मैंने बस में भी देखा अंगूठी थी, नीचे उतरी तब भी मेरी अंगूठी थी, पर पता नहीं कोई मन का भ्रम रह गया हो। एक बार बाथरूम में सुबह सुबह मैं नहाई थी, एक बार देख लो कहीं पट्टी पर भूल से भी रह न गई हो और मेरी याददाश्त मुझे धोखा। बाकी मुझे तो अच्छी तरह याद आ रहा है कि बस में मेरे हाथ में थी। एक बार प्लीज भाभी नजर डालो ना, कौन सी वाली अंगूठी जिसके लिए भाभी ने क्या कहा था, बहुत बहुत अच्छी है, मस्त है, मुझे तो पसंद आ गई, अरे बहुत मस्त अंगूठी है। वो भाभी ने कहा चालू रखो फोन, मैं बाथरूम में जाती हूं। वो बाथरूम में गई, स्विच ऑन किया, लाइट जली, उसने सामने नजर डाली, अंगूठी बिल्कुल सामने पड़ी थी, फोन चालू है। और वो ननद पूछे देखो देखो मिल रही है क्या, मिल रही है क्या, एक और ऊपर वाली पट्टी नीचे वाली पट्टी सब में हाथ फेर के देख लो, अंगूठी सामने पड़ी है। अब उसके पास केवल 10 सेकंड का वक्त है। ये तो नहीं कह सकते आधे घंटे तक देख रही हूं, बता रही हूं, नहीं कह सकते ना। उसके पास केवल 10 सेकंड का वक्त है।
केवल एक ही शब्द उसे बोलना है और यही शब्द तय करेगा उसने पूरा जीवन धर्म से जिया है, अधर्म से जिया है, मंदिर जाने का परिणाम आया है कि नहीं आया, सामायिक करने का परिणाम आया कि नहीं आया, प्रतिक्रमण करने का परिणाम आया कि नहीं आया। मासक्षमण की तपस्या की थी, पर आज उसके सामने सब चीजें एक साथ आकर खड़ी है। वो यस कहती है या नो कहती है। वो वाली अंगूठी जो 4.5 लाख रुपए की है, वो वाली अंगूठी जो उसे पसंद आई थी, वो वाली अंगूठी जिसके लिए ननन कह रही है रतलाम में उतरी तब भी मेरी कहां थी, अंगुली में थी। धर्म करने के लिए पूरी जिंदगी नहीं खपानी पड़ती। ये जो 5 सेकंड होते हैं ये तय करते हैं आदमी कितना धार्मिक है, कितना अधार्मिक है। और ये 5 सेकंड नहीं, पूरी जिंदगी है उसके सामने। वो यस कहती है या नो कहती है, क्योंकि नो कहती है तो कोई दिक्कत नहीं है। वो ननन तो कह ही रही है मैं रतलाम बस स्टैंड पे उतरी तो मेरी कहां थी, अंगुली में थी। पर मैं आपको यह बता रहा हूं, आपने सामायिक की या नहीं की, मंदिर भी जा पाए कि नहीं जा पाए, और मासिक क्षमण और अट्ठाई कर पाए कि नहीं कर पाए, पर जीवन भर का पूरा धर्म एक साथ आपके द्वारा हो सकता है अगर आपने क्या बोल दिया, यस बोल दिया। दीदी अंगूठी सामने पड़ी है, चिंता मत करना, मैं संभाल के रख लूंगी, भैया आएंगे रतलाम तो भेज दूंगी, और या फिर तुम आओ तो ले लेना। और दूसरा विकल्प है जीवन भर का मंदिर जाना बह जाएगा, जीवन भर की सामायिक बह जाएगी, जीवन भर का मासिक क्षमण 28 तेले बह जाएंगे। केवल 5 सेकंड में जब आपने कह दिया नो, यहां तो नहीं है, कोई अंगूठी नहीं है। अरे मेरे तो खुद की छाती धक 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 कर रही है, कैसे आपकी अंगूठी चली गई दीदी, ऐसे कैसे आपकी अंगूठी चली गई, मेरा तो माथा काम नहीं कर रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा, यहां तो है ही नहीं अंगूठी। क्योंकि आपको नटने में कोई दिक्कत नहीं। ननन खुद कह रही है कि मैं अंगूठी पहनकर रतलाम उतरी थी। मैं यही तो बता रहा हूं मेरे भाई, जीवन का धर्म पल पल सेकंड सेकंड हमारे सामने आकर खड़ा होता है, और उस समय हमारी वो परीक्षा की घड़ी होती है। तुमने जीवन भर किसी संत से नियम लिया था रोज सामायिक करने का, रोज मंदिर जाने का, रोज प्रतिक्रमण करने का, तेले उपवास 28 की थी, वे सारी आज एक दिन में परिणाम देंगी। तुम कितने धार्मिक हो तुम्हारा यस तय करेगा, तुम कितने अधार्मिक हो तुम्हारा नो तय करेगा। मैंने कहा इसीलिए हर किसी इंसान के लिए धर्म का जब मैं मार्ग अनुरोध कर रहा हूं, धर्म का प्रैक्टिकल स्वरूप बता रहा हूं, तो मैं अनुरोध कर रहा हूं ये धर्म है कि जहां जहां क्रोध का वातावरण है वहां वहां प्रेम और शांति से पेश आ गए। जहां जहां मन में लोभ की तरंग उठ रही है वहां वहां भी आप ईमानदारी से पेश आ गए और संतोष व्रत को जीवन में धारण कर रखा। जहां जहां अहंकार का वातावरण बना, आपका मान सम्मान माला और साफे और शॉल आपको पहनाए जा रहे हैं, समाज के हीरे बताए जा रहे हैं, तब भी हाथ जोड़कर विनम्रता से आप पेश आ रहे हैं, ये धर्म है। और जहां जहां विलासिता का वातावरण, खूब अथाह पैसा, बड़ी कोठियां, बड़े बंगले, सुंदर बीबी, आलीशान धन की व्यवस्था, लेकिन इसके बावजूद भी आप संयम में अपना जीवन जी रहे हैं, इसका नाम धर्म है। धर्म, पानी का धर्म क्या है सोचो, शीतलता। अग्नि का धर्म क्या है, सोचो सोचो सोचो, उष्णता। पानी का धर्म है शीतलता, अग्नि का धर्म है उष्णता। कांटों का धर्म क्या है, चुभना, और फूल का धर्म क्या है, कोमलता देना। पानी का धर्म शीतलता है, अग्नि का धर्म उष्णता है, फूल का धर्म कोमलता है, और कांटों का धर्म चुभना है। सोच सोचकर इंसान सोचे कि इंसान का धर्म क्या है। अच्छी बात है, वे लोग साधुवाद के पात्र हैं, उन लोगों का अभिनंदन किया जाना चाहिए जो रोज मंदिर में जाकर श्री प्रभु के दर्शन करते हैं, अपने जीवन को धन्य करते हैं। भगवान से प्रार्थना करो कि जब मेरी आंख खुले तो किसी मंदिर का घंटनाद हो, और जब मैं रात को आंख बंद करके सोऊं उससे पहले जिन वाणी और प्रभु के वाणी का स्वाध्याय करके सोऊं। तो वे लोग साधुवाद के पात्र हैं जो रोज भगवान के मंदिर में जाते हैं, रोज सामायिक करते हैं, दान पुण्य करते हैं, दूसरों का सहयोग करते हैं, साधुवाद के पात्र हैं, अभिनंदन के पात्र हैं।
धन्य होते हैं वे लोग जो अपना तन मन धन मानवता के कल्याण के लिए खर्च करते हैं। पर हर किसी व्यक्ति के लिए यूं तो धर्म के नाम पर सबके अलग अलग रूप रुपाए हैं। कोई कहेगा ये कर तो धर्म है, कोई कहेगा मंदिर जाओ तो धर्म, और कोई कहेगा मंदिर नहीं जाओ तो धर्म। कोई कहेगा मुपत्ति बांधो तो धर्म, कोई कहेगा मुपत्ति न बांधो तो धर्म। कोई कहेगा तिलक लगाओ तो धर्म, कोई कहेगा तिलक न लगाओ तो धर्म। कोई कहेगा कपड़ा सफेद पहनो तो धर्म, कोई कहेगा कपड़े उतार दो तो धर्म। सबके अपने अपने धर्मों के रूप रुपाए हैं, अलग अलग भेद हैं, अलग अलग तरीके हैं। पर किसी भी इंसान का, इस धरती पर रहने वाले हर किसी इंसान के लिए, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्यों ना हो, पर उस हर किसी इंसान के लिए जीवन का जो धर्म हो सकता है, मैं छोटे छोटे 3-4 मंत्र दे रहा हूं जो इंसान के जीवन का धर्म, प्रैक्टिकल धर्म इसके सामने लाकर खड़ा करेंगे। और इंसान के जीवन का पहला धर्म है, फिर से याद करो, पानी का धर्म क्या है? शीतलता। और अग्नि का धर्म क्या है? उष्णता। सोच सोच कर सोचो, आदमी का धर्म क्या है? आदमी का पहला धर्म है अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना। क्या धर्म है? दिमाग में लो। हर कोई व्यक्ति, मैं बहुत सहज में आज धर्म का प्रैक्टिकल स्वरूप दे रहा हूं, हर कोई इंसान अपने दिलो दिमाग में ले ले कि आज की तारीख में इंसान के लिए सबसे पहला धर्म, चाहे वो हिंदू है, सिख है, जैन है, ईसाई है, मुसलमान है, पारसी है, कोई भी धर्म का अनुयायी क्यों नहीं, बौद्ध है, पर उस हर किसी व्यक्ति के लिए एक धर्म जरूर है, और वह है अपने अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। मेरे भाई, समाज के ट्रस्टी बाद में बनिए, समाज के मेंबर बाद में बनिए, लॉयंस क्लब और रोटरी क्लब के मेंबर बाद में बनिए, महावीर इंटरनेशनल के और भारत विकास परिषद के मेंबर बाद में बनिए। पर बन सकते हैं तो आप सबसे पहले अपने घर के मेंबर बनिए, और जो घर के कर्तव्य हैं उनको पूरा कीजिए। अगर आपके घर में 85 साल की बूढ़ी दादी मां है, अगर आपके घर में 90 साल के बूढ़े दादाजी हैं, मेरे भाई एक बात तो ध्यान रखना, वे लोग बड़ी किस्मत वाले होते हैं जिनके घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं। अगर आपके घर में आपकी बूढ़ी दादी सा है 85 साल की, तो गौरव कीजिए अपने घर के लिए, मैं सबसे किस्मत वाली हूं। 5 भाई थे, मां बाप बूढ़े हो गए, 5 भाइयों में बंटवारा होने लगा। मां बाप ने भी कहा बेटा जीते जी कर लो, फिर तुम लड़ोगे झगड़ोगे आपस में, बंटवारा कर लो। एक के हिस्से 4 ऑफिस आई, एक के हिस्से में मकान आया, एक के हिस्से में दुकान आई, एक के हिस्से में फार्म हाउस आया, और एक के हिस्से में जमीन जायदाद सोना चांदी आया। सबसे किस्मत वाला वो रहा जिसके हिस्से में बुढ़ापे में मां बाप की सेवा आई। 5 भाइयों में किस्मत वाला वो रहा जिसको मां बाप की सेवा करने का, दादा दादी की सेवा करने का अवसर मिला। अभी हम लोग पूना में थे, एक घर में हमारा जाना हुआ, संपन्न घर है, लोटस खाकरा, दुगड़ परिवार है, पूरे देश भर में जिनका नाम चलता है, और महाराष्ट्र का सबसे फेमस ब्रांड है लोटस खाकरा, सबरी खाकरा। हमारा उनके घर में जाना हुआ, कल्पेश जी दुगड़ परिवार, संपन्न घर है, खूब समाज में दान भी देते हैं, हमारी भी खूब सेवा की थी। हम जब पहली बार उनके घर गए, उन्होंने लगभग 1000-1500 लोगों का भोजन किया, महापूजन रखा, प्रवचन रखा, सब कुछ किया। जब हम घर में गए, लोगों ने हमें बताया साहब किस तरह जमीन से ऊपर उठे हैं, किस तरह इन्होंने मेहनत करके अपने जीवन में विकास किया है, खाखरे के धंधे में भी ये समाज के सिरमौर बने हैं। और जब उनके घर में गए, 10 मिनट का हमने सत्संग किया, सब लोग बैठे थे, सभी लोग उनकी तारीफ कर रहे थे। जब हम 10 मिनट रुके, उसके बाद वो हमें कमरे में लेकर गए जहां पर उनकी 101 साल की बूढ़ी दादी सा थी। कितनी? 101 साल की बूढ़ी दादी सा थी। हम उनके पास गए, मंगल पाठ सुनाया। मैंने दादी सा को पूछा, मैंने कहा दादी सा मस्त हो? कहने लगी बाप जी स्वर्ग में हूं, स्वर्ग में। शब्द सुनना, 101 साल की बूढ़ी दादी सा रूम में थी, और मैंने यूं ही पूछा, मैंने कहा मां जी आनंद में हो? कहा बाप जी स्वर्ग में हूं, स्वर्ग में। पोता और पोते की बिन्नी इतनी संभालती है, इतनी सेवा करती है बाप जी, मैं तो स्वर्ग में हूं, मेरे तो कभी दूसरे स्वर्ग में जाने की इच्छा ही नहीं होती, मैं तो यही मेरा स्वर्ग है। 5 मिनट मां जी से बात की, बड़ी मुस्कुरा रही थी मां जी, बड़ी हंस खेल रही थी, बड़ी आनंदित थी, बड़ी खुश थी। हम बाहर आए, फिर सभी घर के लोग इकट्ठे थे, तो मैंने उनसे कहा, उनके पूरे परिजनों से कहा, इस घर की दौलत ये नहीं कि आप इतने अमीर हैं, इतना नाम चलता है, इतना वैभव है आपके पास,
मुझे कोई पूछे आपके घर की सबसे बड़ी दौलत क्या है, तो मैंने उन लोगों से कहा था आपके घर में 101 साल की बूढ़ी दादी माँ मुस्कुरा रही है, ये आपके घर की सबसे बड़ी दौलत है, ये घर की सबसे बड़ी अमीरी है। आप सबसे बड़े किस्मत वाले भाग्यशाली हैं जिनके घर में 101 साल की बूढ़ी दादी सा मुस्कुरा रही है। मेरे भाई, बूढ़ा पेड़ फल तो नहीं देता, पर हमेशा याद रखना बूढ़ा पेड़ छाया जरूर देता है, और वे किस्मत वाले होते हैं जिनके घरों में वयोवृद्ध लोगों की छाया होती है। इसलिए मैंने कहा इंसान का पहला धर्म है अपने अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। हम अजमेर में थे, एक महानुभाव रोज हमारे यहां आया करते थे, कोई 30-32 साल के थे, और एक दिन आग्रह करने लगे, गुरुदेव मेरे घर चलो, गुरुदेव मेरे घर चलो, गुरुदेव मेरे घर चलो। मैंने कहा चलते हैं भाई। एक दिन सुबह सुबह फिर मैं झोली डंडा लिया, पात्र लिए, और मैंने कहा सुबह सुबह जाके आ जाऊं ताकि 9 बजे तक प्रवचन के समय पहुंच जाऊंगा। तो सुबह 6 बजे मैं निकला, 7 बजे उनके घर पे पहुंचा। बड़ी आलीशान कोठी थी, पर मन को बड़ा सुकून मिला, अच्छा लगा सुबह सुबह जाना, क्योंकि मकान के बाहर लिखा था मातृ छाया। क्या लिखा था? मकान के बाहर क्या लिखा था? मातृ छाया। मन को बड़ा सुकून मिला। इस कलयुग में भी लोग अपनी कोठियों का नाम मां बाप के नाम पर रखते हैं। मातृ छाया पढ़कर बड़ा अच्छा लगा। अंदर गया, बड़ा बड़ा सुंदर मकान था, बड़ी अच्छी कोठी थी। अंदर देखा तो एक छोटा सा बच्चा था, उसकी धर्मपत्नी थी उस युवक की, वो खुद था, और घर में कोई नजर ही नहीं आया। तो मुझे लगा शायद मम्मी पापा हरिओम हो गए होंगे, स्वर्गलोक में गोलोकवासी हो गए होंगे, कोई नजर नहीं आया। तो मैंने देखा सामने पापा जी के कोने में कोई तस्वीर लगी थी। तो मैंने यही पूछा, मैंने कहा भाई साहब आपके माता जी वगैरह है? बाप जी, मैं कहा मतलब यही है ना, दुनिया में ना, दूसरे भाई के पास रहती होगी। कहा नहीं बाप जी, मैं अपने माँ बाप की एक ही संतान हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर माँ जी कहाँ हैं? बाप जी अजमेर के पास एक पुष्कर है, नाम सुना है? पुष्कर से 10 किलोमीटर आगे थांवला है, थांवला का एक अगला नाम है। उन्होंने नाम बताया, बाप जी थांवला के पास हमारा गांव है, तो माँ जी वहां रहती है। मैंने कहा मतलब आप तो कहना मैं अकेली, हाँ बाप जी मैं अकेला ही संतान हूं, ना मेरे बहन है ना भाई है, मैं एक ही हूं। पर अब क्या बताऊं बाप जी, इसमें और उनमें आपस में बनती नहीं है, इसमें और उनमें आपस में बनती नहीं है। तो मम्मी जी गांव में अकेली रहती है, महीने 2 महीने में जाता भी हूं, संभाल के आ जाता हूं, और राशन पानी सब यहां से भिजवा देता हूं, सामान वगैरह अजमेर से एक साथ महीने भर का भिजवा देता हूं। बाप जी वो वहां रहती है, हम यहां रहते हैं, वो वहां सुखी हम यहां सुखी। मेरे मन में आया कितनी गजब की दुनिया है। इसमें का मतलब कौन? पत्नी। और उसमें का मतलब कौन? कौन कौन? मां। मैंने कहा आदमी कितना गजब का होता है, जब पत्नी और मां में नहीं बनती तो आदमी मां को लेकर अलग नहीं होता, मां को छोड़कर और बीबी को लेकर अलग हो जाता है। इंसान की कैसी मूर्खता होती है, कितनी नादान होता है इंसान। जिसने जन्म दिया वो तो बेचारी पीछे रह जाती है, और जो कल आई वो जीवन की मालकिन बन जाती है। ठीक है, मेरी एक आदत है, मुझे कभी भी बोलना हो तो मैं प्रवचन में बोल देता हूं, पूरी दुनिया सुन ले। मैं कभी किसी पर व्यक्तिगत न तो प्रवचन देता हूं न टिप्पणी करता हूं, जिसके घर की जो व्यवस्था वो जाने। मैं बाहर आया, वापस मकान को देखा, अच्छा सुंदर मकान था, वास्तव में तारीफ काबिल मकान था। और मैंने वापस, उसको भी बड़ा अच्छा लगा। जब मैंने 3 बार किसी मकान को देखा तो मतलब उसको लगा होगा महाराज को मकान वास्तव में मतलब अगर मैंने 5 बार मकान को देख लिया तो उसके 4 करोड़ मकान पे खर्च किए हुए अदा हो गए, क्योंकि महाराज को मकान पसंद आ गया। अब महाराज को मकान पसंद आ गया तो महाराज की आदत है जहां जहां जाते हैं प्रवचन देते हैं, प्रवचन देते हैं तो अपने अनुभव बताते हैं, अनुभव बताते हैं तो अपनी बातें बताते हैं। जरूर कभी ना कभी तो ललित प्रभु जी के मुंह पर मेरी मकान की तारीफ जरूर आएगी। मैंने 2 बार और देखा,
कंधे पे हाथ रखा, मैंने कहा बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। मैं 100 कदम और चला और मैंने वापस अंतिम बार मुड़कर मकान को देखा। उसे लगा शायद बाप जी को बहुत ज्यादा पसंद आया मकान। मैंने मकान को देखा, मैं मुस्कुराया। मैंने उसे युवक के सिर पे हाथ फेरते हुए कहा, मैंने कहा भाई मकान आपने बहुत सुंदर बनाया है, पर एक छोटा सा मेरा सुझाव है। हुक्म बाप जी हुक्म, आप फरमाओ ना बाप जी हुक्म, आपकी आज्ञा सर आंखों पर। मैंने कहा कुछ नहीं, आपने मकान का नाम रखा है ना मातृ छाया, मेरे पास इससे भी एक अच्छा नाम है। क्या? हाँ बताओ ना बाप जी, है क्या? स्टील की अक्षर है, 3,500 रुपए लगे, कल उतरा के कल नया नाम लगा दूंगा। आप बोलो, आप जो आदेश देंगे वही नाम लगा दूंगा। मैंने कहा अगर मेरा कहना मानो तो इस मकान का नाम मातृ छाया हटा दो और इस मकान का नाम पत्नी छाया रख दो। जिस मकान में मां की छाया नहीं है उस मकान का नाम मातृ छाया रखने का अर्थ क्या है? हर इंसान सोचे, जिस मकान में मां बाप की छाया तक नजर नहीं आती, अगर आपने उस मकान का नाम मातृ छाया रख भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है? यह मां का सम्मान नहीं, यह मां बाप का अपमान है। क्या आप उन्हें सुख की रोटी ना दे पाए, सुख की नींद ना दे पाए, चैन की सांस ना दे पाए, उनको थोड़ी सी खुशियां ना दे पाए और भगवान के भरोसे मां बाप को छोड़ देना और उसके बाद आकर मकान का नाम मातृ छाया रखना? कोई अर्थ नहीं है। मैं इसलिए धर्म का पहला प्रैक्टिकल स्वरूप आपको बता रहा हूं और वो ये है, हर इंसान का पहला धर्म है अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना। भीलवाड़ा में एक बहन हमारे पास आई थी और आकर कहा, गुरुदेव मैं पहले रोज 2 घंटा मंदिर जी में पूजा सेवा भक्ति करती थी, रोज प्रक्षाल में करती थी, रोज भगवान की आराधना पूजा अंगसुना सब मैं करती थी, पर बाप जी मेरी सासू मां करीबन 88 वर्ष की है, उनकी शुगर बढ़ती चली गई बाप जी। पहले उनका एक पांव कटा और उसके बाद उनका दूसरा पांव, दोनों पांव उनके कट गए बाप जी। अब मैं मंदिर केवल 2 मिनट के लिए जा पाती हूं और ज्यादा रुक नहीं पाती हूं बाप जी। मैं समझ नहीं पा रही हूं, मेरे जीवन भर मैं रोज प्रक्षाल करती थी, वो नियम में नहीं निभा पा रही हूं और अब मुझे उनकी सेवा करनी पड़ रही है। मैंने कहा बहन चिंता मत करो, आप अभी भी 2 घंटा मंदिर में ही हैं। पहले आप एक ऐसे मंदिर में जाते थे जो घर के बाहर था, अब आपके पास वो मंदिर है जो आपके घर के अंदर आ गया है। अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना इंसान का पहला धर्म है। और अगर कोई व्यक्ति उससे विमुख होता है, उससे अलग होता है और मां बाप की सेवा से मुक्त होकर, दादा दादी की सेवा शुश्रूषा से अलग होकर कोई धर्म की बात करता है, तो मैं कहूंगा इंसान होकर इंसान का पहला धर्म है अपने अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। अगर आपके घर में बूढ़ी दादी सा है, प्लीज आज से नियम ले लो, अपने बेडरूम में बाद में जाएंगे, पहले दादी सा के पास जाएंगे। घरों में जाता हूं, बड़ी बड़ी हंसी आती है। अमीर लोगों के घरों में जाता हूं, बाप जी हमारे पूरे घर में पगड़ियां कर दो। सबसे बड़ी समस्या, अब 4 मंजिला मकान, इस मंजिल में भी पगलिया करो, उसमें भी पगलिया करो, उसमें भी पगलिया करो, उसमें भी पगलिया करो। रोटी तो 2 बोराते हैं और 12 रोटी हजम करवा देते हैं। पगड़िए हैं बाप जी, अट्ठे भी पगलिया करो, बाप जी अट्ठे भी पगलिया करो, बाप जी इन वाले रूम में भी करो। ठीक है चाल भाई, अब घर में घुस गया हूं तो कर पगड़िया। अब पगड़िया होता है, छोटी वाली बहू लेकर जाती है अपने बेडरूम में, बाप जी मेरे कमरे में मंगलिक सुनाओ, वहां मंगलिक सुनाई, टनाटन बेडरूम, चकाचक बेडरूम, वो बड़ी वाली वो टीवी और वो मोटे वाले गद्दे और वो बोली एसी वेसी सब, पूरा रूम टनाटन। बंजली वाली वहां भी मंगलिक, बड़ी वाली वहां भी मंगलिक, सब बाप जी मेरे कमरे में पगड़िया, सबके कमरों में जाके मंगलिक। अंत में नंबर आता है, सबसे नीचे रूम होता है दादी सा का, बाप जी दादी सा बीमार है, उन्हा के रूम में चलो, वठ भी मंगलिक सुना दो। अब मैं दादी सा के रूम में हूं और वो दादी सा का रूम बाहर से घुसो उससे पहले ही गुर 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 गुर। सोचो क्या है? पुराना मकान जो आप घर में पहले रहते थे सराफा के पास गलियों में, जब वो मकान बेचा बाकी सामान तो बिक गया, वो पंखा नहीं चला और उसने कहा 35 रुपए दूंगा। आपने कहा छोड़ रहे, दादी सा के काम आएगा। सबके रूमों में एसी लग गए, पर दादी सा के रूम में वही सन 47 का पंखा गर 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 कर रहा है। और मुझे घर की बहुएं कहती हैं, बाप जी आशीर्वाद दो, मंगलिक सुनाओ, बाप जी कोई मंत्र दे दो, हमारी दादी सा को नींद नहीं आती है। और तब मैं उन बहुओं से कहता हूं, मैं बताता हूं आपको दादी सा का नींद आने का मंत्र, और काम केवल इतना सा कीजिए, मेरे कहने पर आज से घर में लागू कर दो, देखना दादी सा को कितनी तबीयत से नींद आती है। और तब मैं बहुओं की तरफ मुंह करके कहता हूं, जिस रूम में आप सोते हैं वहां तो दादी सा को सुलाओ,
देखो फिर नींद कैसी आती है। जिस रूम में आप सोती है वहां दादी सा को सुलाओ, और जहां पर दादी सा सो रही हैं, प्लीज एक दिन आप अपने पति के साथ यहां आकर सो जाओ। आपको पता लगेगा किसको नींद आती है और किसकी नींद जाती है। जो कल घर में आई बहू बनकर, उसके लिए तो आपको आलीशान बेडरूम बनाना याद आ गया। घर की मरम्मत करा के आपने 12 लाख रुपए का चूना लगाकर कल जो घर में बहू आई उसके लिए तो आलीशान बेडरूम बनाया। और जो घर की असली मालकिन है, जिसके नाम से तुम्हारे 3.5 करोड़ रुपए की जमीन का खटपट्टा है, जिसके नाम से तुम्हारे 3.5 करोड़ रुपए के बंगले का क्या है, कागज खटपट्टा है, उसको वही पुराने गुर्र 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 करने वाले पंखे में ले जाके पटक दिया। मेरे भाई, ये आपके घर का नरक है, नरक। जो घर के गौरव हैं, जिनके पुण्य से पूरा घर चल रहा है, जिनके आशीर्वाद की बदौलत आपके घर में आज दौलत है, जिनके आशीर्वाद की बदौलत आपके घर में आज दौलत है, और अगर हमने उनको भाग्य भरोसे छोड़ दिया तो सोचो एक दिन भाग्य भी हमें भगवान भरोसे छोड़ के निकल जाएगा। उनका तो किस्मत भी साथ नहीं देती। जो बुढ़ापे में अपने दादा दादी और माँ बाप का साथ नहीं निभाते, उनकी किस्मत कभी उनके साथ नहीं देती। मैंने इसलिए कहा कुछ नियम बनाओ, अपने कर्तव्यों को, धर्म को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। नंबर 1, 24 घंटे में एक बारी सही। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जिनके घर में बूढ़े दादा दादी है, बूढ़े मम्मी पापा है, 85 साल के, 90 साल के, 95 साल के, 88 साल के, 70 साल के, 75 साल के, जिनके जो दादा दादी है, 24 घंटे में एक काम जरूर किया करो, एक बार उनके साथ में बैठ के खाना खाया करो। मैं आपको कैसे बताऊं, मेरी आंखें भर आई थी। अभी 1.5-2 साल पहले मैं एक शहर में था, समाज के संभ्रांत संपन्न घर में मेरा जाना हुआ। मैंने मंगल पाठ सुनाया। मैं दादाजी के पास बैठा था, बूढ़े दादाजी थे जिनको पैरालिसिस हो गया था पांव में। मैं उनके पास बैठा था। 2 मिनट तो आजू बाजू सब परिवार के लोग रहे। सबने देखा जब मैं बैठा ही हूं दादाजी के पास, तो धीरे धीरे सब अपने अपने काम में लग गए। मैंने कहा दादाजी कैसे हो, आनंद मंगल में हो बाप जी? जीवन भर खूब मेहनत करी, खूब मेहनत करके मकान बनाया, बंगला बनाया बाप जी, कोठी बनाई बाप जी। इसको बनाने में 3.5 करोड़ 4 करोड़ मैंने खर्च किए, प्लॉट लेकर के मकान बनाया बाप जी। पर आप हो सके तो मेरे बहुओं को कह जाओ मुझे खाना भरपेट खिला दे। वो केवल 1 फुल्का या 2 फुल्का भेजती है अंदर, और कहते हैं बाकी शाम को खा लेना। शाम को भेजती है, बाकी सुबह खा लेना, क्योंकि उनको लगता है ये फिर ज़्यादा खाएंगे तो ये खड़े नहीं हो पाते हैं, फिर इनकी सफाई वफाई हमें करनी पड़ती है। मुझे मन में आया, मैंने कहा देखो क्या गजब है, जिस आदमी ने अपनी पाई पाई जोड़कर 4 करोड़ का बंगला बनाया, ये घर वाले कितने नादान हैं, जिसकी बदौलत इनकी ज़िंदगी में दौलत है, उसको भी इन्होंने भाग्य भरोसे छोड़ दिया है। मेरा मन भर आया, मेरी आंखें सजल हो गई। मुझे लगा कि आदमी जिन बच्चों के लिए अपनी पूरी जिंदगी भर की दौलत लगाता है, क्या यही वक्त देखने के लिए कि वे बच्चे उससे सुख की रोटी भी ना खिला सके, क्या यही वक्त देखने के लिए बच्चे पैदा करता है इंसान? कि बुढ़ापे में जाकर 2 रोटी खिलाना भी बच्चों को अगर भार लगता है, तो क्या यही दिन देखने के लिए लोगों ने अपने बच्चों को जन्म दिया? और अगर बच्चे अपने माँ बाप के साथ ऐसा ही व्यवहार करते रहेंगे तो आने वाले कल को लोग बच्चे ही पैदा नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है बुढ़ापे में हमारे ये हश्र करने वाले हैं। इसलिए काम जरूर कीजिए, 24 घंटे में एक बार। क्या कीजिए, क्या कीजिए? अपने घर के बूढ़े दादा दादी के साथ बैठ के खाना खाइए, ताकि आपको यह पता लग सके कि रोज आपकी थाली में क्या आता है और आपकी दादी सा की थाली में क्या आता है। यह पता लग सके आपको कि उनको जो रोटी आ रही है वो कड़क वाली रोटी है कि नरम रोटी है, गरम रोटी है या सुबह की रोटी है, घी लगी है कि कम घी लगी है। आपको पता लग सके कि जो सब्जी है, कहीं कल रात को बची हुई सब्जी फ्रीज में रख करके सुबह गर्म करके वापस दादी सा की थाली में तो नहीं आ गई है। आपको पता लग सके। पहला नियम रखो, जब बात धर्म की आ रही है, कर्तव्य के पालन की आ रही है और धर्म के प्रैक्टिकल स्वरूप की आ रही है। अब ये पूरा सप्ताह मैं ऐसी बातें उठाऊंगा, तो मैं पहली बात आपसे अनुरोध करूंगा और वो ये है, घर के बूढ़े दादा दादियों के साथ बैठकर खाना खाइए। नंबर 2, 24 घंटे में 15 मिनट ही सही, पर उनके पास जरूर बैठिए। आप पत्नी को 8 घंटे दीजिए, आप धंधे को 8 घंटे दीजिए, आप बच्चों को घूमने फिरने, समाज को, दोस्तों को अपनी पूरी जिंदगी दीजिए, पर 24 घंटे में 15 मिनट कितना?
अगर हर घंटे में से केवल आधा मिनट निकालेंगे, कम से कम 12 मिनट घर के जो बड़े बुजुर्ग उनके पास जाके बैठो। दादाजी साता है, कोई काम काज, कोई इच्छा, कुछ समाज में आपके करने की भावना है, कोई दान पुण्य करने की भावना है। हो सकता है उनके मन में भाव भी हो रहे हों कि मैं मंदिर में ये पुण्य कर लूँ, मैं समाज में दान कर लूँ, पर संकोचवश नहीं कह पा रहे हैं कि बेटा मना कर देगा तो अपनी तरफ से चलाकर पूछ लो। मेरे भाई, भगवान से कभी ये मत कहो कि भगवान मेरे सपने पूरे करना। भगवान से केवल एक ही प्रार्थना करो, भगवान मेरे माँ बाप के सपने पूरे करना। क्योंकि आपके सपने में तो हो सकता है आपके कोई प्रेमिका भी पल रही हो, पर माँ बाप के सपने में तो केवल आप पल रहे हैं। और वो जब भी सपना देखते हैं भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं, वो नौकार मंत्र का जाप करे या गायत्री मंत्र का जाप करे, पर जब भी माँ बाप प्रार्थना करते हैं, तुम देश में हो कि प्रदेश में हो, जब भी वो मंदिर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तीर्थ जाते हैं, पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, तब एक ही भगवान से चीज मांगते हैं, भगवान मेरे बच्चों को सलामत रखना। एक ही चीज मां बाप पूरी जिंदगी भर तक अपने बच्चों के लिए ईश्वर की जब भी प्रार्थना करते हैं, केवल एक ही भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरे बच्चों को सलामत रखना। इसलिए भगवान के मंदिर में जाके ये मत कहना कि हे प्रभु मेरे सपने पूरे कर, मंदिर में जाके कहना भगवान मेरे मां बाप के सपने पूरे कर, क्योंकि मां बाप केवल आपके कल्याण का ही सपना लेते हैं। अगर आपने अपने सपने पूरे करना चाहे तो किसी और का भला होगा, पर मां बाप के सपने पूरे करने चाहे तो इसमें आपका भला होगा, गारंटी है मेरी। मैं इसीलिए मोटिवेट कर रहा हूं, प्रेरित कर रहा हूं, आपकी सोई आत्मा को जगाना चाह रहा हूं कि अगर आपके घर में बूढ़े दादा दादी मम्मी पापा है, प्लीज, उन्होंने जन्म देकर आपको भाग्य भरोसे नहीं छोड़ा। सोचो, जैसे आज हमने अपने माँ बाप को भाग्य भरोसे छोड़ रखा है, वैसे उन्होंने जन्म देकर अगर भाग्य भरोसे छोड़ दिया होता तो आज आप समाज के अधिसंपन्न व्यक्ति नहीं होते, आप किसी यतीम खाने में, किसी अनाथालय में, कि नहीं दान की रोटियों पर अपनी जिंदगी जी रहे होते। गर्भपात के इस युग में भी आपके माँ बाप ने आपको जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया है, यह क्या एहसान कम है? मुझे किसी ने पूछा कि साहब, जिस व्यक्ति के माता पिता वृद्धाश्रम में रहते हों और वहां उनका स्वर्गवास हो जाए तो कितने दिन का सूतक होता है? सूतक समझते हैं? मृत्यु का सूचक, जन्म का सूतक समझते हैं ना? 3 दिन का, 9 दिन का, 11 दिन का, 12 दिन का, 28 दिन का, ये समझते हैं ना सूतक? आप लोग जो धार्मिक लोग हो समझते होंगे, धर्म में सूतक मानते हैं। इनके घर में स्वर्गवास हो गया, 3 दिन का सूतक लग गया, पूजा वूजा नहीं करेंगे मंदिर, कैसा सुना है ना आपने? समझते हैं ना? तो मैं बता रहा हूं, मुझे किसी ने पूछा, बाप जी, जिसके मम्मी पापा वृद्धाश्रम में रहते हों और वहां उनका स्वर्गवास हो जाए तो कितने दिन तक सूतक लगता है? मैंने कहा, भाई, उनको मरने पे सूतक नहीं लगता, जिस दिन वो वृद्धाश्रम में जाते हैं उसी दिन घर में सूतक की शुरुआत हो जाती है। फिर उस घर का पानी पीना पाप हो जाता है, उस घर की रोटी खाना दोष हो जाता है। संतों को भी उस घर का आहार नहीं लेना चाहिए। अरे, जो माँ बाप की सेवा नहीं कर पाए वो संतों को आहार बोराने के कहां से हकदार हो गए? इसलिए मैं पहला अनुरोध जो आप लोगों की झोली में डालना हूं, जब हम बात धर्म के प्रैक्टिकल स्वरूप की कर रहे हैं, तो पहला काम कीजिए, प्लीज आज से ही सौगंध लीजिए। मां बाप से आप जुदा हो गए तब भी, उनके साथ हैं तब भी, देश में है तब भी, प्रदेश में है तब भी, एक नियम लीजिए, मैं अपने कर्तव्यों को निभाऊंगा और बूढ़े मां बाप को खुशियां दूंगा, उनके चेहरे पर मुस्कान दूंगा, उनके जीवन की झोली को खुशियों से भरूंगा, उनके अंतिम सांस तक खुशियों की जिंदगी जीऊंगा। मेरे भाई, कमाने के लिए पूरी जिंदगी है, जॉब करने के लिए पूरी जिंदगी है, बीवी बच्चों को समय देने के लिए पूरी जिंदगी है, क्योंकि ये सब तुम्हारी जिंदगी भर के हैं। पर माँ बाप जिंदगी भर के नहीं हैं, वो तभी तक हैं जब तक आपकी किस्मत तेज है, जब तक आपके भाग्य अच्छे हैं, तब तक आपके माँ बाप, आपके दादा दादी आपके साथ में हैं। बाकी सब चीजें तो जीवन भर आपके साथ रह सकती है। मैंने पहला अनुरोध किया, उनके साथ एक समय खाना खाइए। दूसरा अनुरोध कर रहा हूं, और वह 15 मिनट उनको वक्त जरूर दीजिए। नंबर 3, रात को अपने बेडरूम में जाने से पहले, जो लोग भी मेरी बात सुन रहे हैं और जिनके घर में भी बूढ़े दादा दादी हैं, जो लोग भी मेरी बात सुन रहे हैं और जिनके घर में बूढ़े दादा दादी हैं, वे आज से सौगंध खा लें, अपने बेडरूम में बाद में जाएंगे, दादा दादी के रूम में पहले जाएंगे, 10 मिनट ही सही उनकी सेवा करेंगे। अगर आपके घर में घर का घी हो ना, तो आधा चम्मच घी ललित प्रभु के नाम निकाल देना। कितना चम्मच? कितना कितना कितना?
आधा चम्मच घर का घी, यही समझना मैंने ललित प्रभु जी, चंद्र प्रभु जी को वहरा दिया, और वो आधा चम्मच घी लेकर जाना। और जो घर की बूढ़ी दादी सा है ना, 88 साल की डोकरी, 88 साल की बूढ़ी दादी सा, जो शरीर से खड़ी नहीं हो पा रही है, जिनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कुछ मत करना, उनके पास जाना, उनकी पगथली में वो आधा चम्मच का चौथाई घी एक पगथली में, चौथाई चम्मच घी एक पगथली में, और हाथ में लेकर 10 मिनट तक उनकी पगथली में जम के मालिश कर लेना, एक्यूप्रेशर टाइप का कर देना, उनके 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 बुढ़ापे में जान डाल देना। बूढ़े माँ बाप की उम्र कितनी होती है विधाता कम तय करता है, घर वाले ज़्यादा तय करते हैं। अगर घर वाले सेवा करे तो उसकी उम्र 90 साल की होती है, और घर वाले भाग्य भरोसे छोड़ दें तो 90 साल की उम्र भी 70 साल में बदल जाया करती है। प्रवचन सुनकर उसे जीवन में धारण करने के लिए होता है। अगर आप जीवन में धारण करते हैं तो प्लीज टीवी के सामने बैठकर हमारे प्रवचन सुनिए, और आपको लगता है नहीं मुझे सुधरना तो है ही नहीं, केवल मनोरंजन के लिए सुन रहा हूं, तो अपना 1 घंटा समय बर्बाद मत कीजिए। अगर आप सुन रहे हैं हमको तो अपने आप को मोटिवेट कीजिए और नियम लीजिए। घर में दादा दादी होने सौभाग्य पुण्य अपनी किस्मत मानूंगा, और आज से ही क्या करूंगा, थोड़ा सा वो चौथाई चम्मच घी लेकर के उनकी पगथली में यूं यूं मसलूंगा, दूसरे पांव में मालिश कर दूंगा, थोड़ा उनका पांव दबा दूंगा, थोड़ी रीढ़ की हड्डी पर हल्का 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 यूं 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 करके एक्यूप्रेशर कर दूंगा, उनके शरीर को आराम दे दूंगा। मेरे भाई, जो लोग रात को सोने से पहले अपने माँ बाप की सेवाएं करके सोते हैं, दादा दादी की सेवाएं करके सोते हैं, उनकी रात रात नहीं होती। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, उनकी हर रात दिवाली होती है, उनकी हर रात खुशियों भरी दिवाली होती है। याद रखना, किसी भी आदमी के घर में संतान तो उसके बलबूते पैदा होती है, पर वो संतान श्रवण कुमार जैसी हो ये तभी संभव है जब माइतों का आशीर्वाद। क्या आज जो कुछ है ना, आप ये मत समझना हम अपने बलबूते हैं। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आज एक काम करना, हर करोड़पति आदमी अपना बायोडाटा बनाना, अपना कागज तैयार करना, और किसी कंपनी में जाना, मुझे नौकरी चाहिए। ये जितने लोग सुन रहे हैं सबको कह रहा हूं, आज अपना एक कागज तैयार करना, आपका नाम, आपके मम्मी पापा का नाम, आपकी योग्यता, आप कहां तक पढ़े हुए हैं, आपकी मार्कशीट साथ में लगाना, और किसी कंपनी में जाना। नौकरी पाने के लिए हर करोड़पति एक बार ट्राई करना, और तब उसमें लिखा होगा आप बीकॉम पास है। सोचो बीकॉम पास वाले को कितनी नौकरी मिलेगी महीने की? खींच तान कर कितनी? 15,000। आप एमए पास हैं 10,000, आप बीए पास हैं 7,000, आप एमबीए पास हैं 20,000, आप सीए पास हैं 30,000, 40,000। आपने इंजीनियर कर दिए, सॉफ्ट इंजीनियर बन के बेंगलोर चले गए, 1 लाख। पर आप जो रोज लाखों में कमा रहे हैं ना, ये सीए की बदौलत नहीं, ये एमबीए की बदौलत नहीं, ये एमए की बदौलत नहीं, ये एमबीबीएस की बदौलत नहीं, ये इंजीनियर बनने की बदौलत नहीं, ये माइतों के आशीर्वाद की बदौलत कमा रहे हैं, ये बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद की बदौलत कमा रहे हैं। ये जो आपके दादा दादी हैं, उन्होंने जो सत्कर्म किए, उन्होंने जो पुण्य किए, उन्होंने जो दुआएं दी, उन्होंने जो आशीर्वाद दिए, उन्होंने आपके लिए जो शुभकामनाएं की। अरे एमए की बदौलत आदमी 10,000 कमाएगा, बीए की बदौलत 8,000 कमाएगा, सीए की बदौलत 40,000 कमाएगा, एमबीबीएस की बदौलत 1 लाख कमाएगा। इसके आगे जो हम पहुंचे हैं वो डिग्रियों की बदौलत नहीं। किसकी बदौलत? किसकी बदौलत? किसकी बदौलत? बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद की बदौलत। इसलिए जिंदगी में और कोई दौलत कमाओ कि न कमाओ, पर आप हमसे अगर प्रेम करते हैं तो दादा दादी के आशीर्वाद की दौलत, मम्मी पापा के आशीर्वाद की दौलत जरूर कमा लेना, जरूर कमा लेना, जरूर कमा लेना। ये दौलत अगर आपके हाथ है, आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं और सब कुछ आपके पास है, पर दादा दादी के आशीर्वाद और उनकी छत्र छाया और उनकी सेवा की दौलत आपके हाथ से निकल गई, आप दुनिया के कोई अमीरी आपके पास नहीं है। मैं शब्द का ना प्रयोग करूं, फिर भी आप समझ गए कि आप दुनिया में क्या है। इसलिए जिनकी बदौलत ये सारी जीवन की खुशियां हैं, अपने बुजुर्गों की सेवा जरूर कीजिए। अगर आप कर सकते हैं तो मैं दूसरा अनुरोध करूंगा, अगर हो सके तो अपनी कमाई का 2% भाग। कितना? अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हैं महीने का, तो कितना हो गया 2%? 2,000। और आप 2 लाख कमाते हैं तो 4,000, और 50,000 कमाते हैं तो बोलो कितने हो जाएंगे? 1,000 रुपये। हर 1 तारीख को ले जाकर
दादी साहब, बूढ़ी मम्मी, दादाजी जो भी घर में हैं उनको दीजिए। दादाजी मेरे 1 महीने की कमाई का एक अंश मैं आपको दे रहा हूँ, प्लीज़। वो मना करेंगे, बेटा हमारा क्या खर्चा है। दुनिया में सबसे सस्ते घर के दादा दादी मम्मी पापा होते हैं। ना उनको साड़ी चाहिए, ना लिपस्टिक चाहिए, ना चिपस्टिक चाहिए, ना हीरे की अंगूठी चाहिए, ना सोने की अंगूठी चाहिए, ना कुछ नया खरीदना। आप कहेंगे ना 2 साड़ी, कहीं बेटा साड़ी खरीदनी है, जो है मेरे तो वही कपड़े बहुत है, फिक्स ये जवाब देंगे आपके दादी साहब। आप कहेंगे मम्मी जी सोने की चूड़ी, कहीं बेटा शमशान में जा रहे हो, काहे की चूड़ी। हाँ, उसको चाहिए जो आपके पीछे चल रही है। ये सब चीजें दादा दादी को कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका मीठा मधुर व्यवहार चाहिए, केवल आपका शालीनता भरा व्यवहार चाहिए। इसके अलावा उन्हें क्या चाहिए, तो वो उनको देना कि साहब ये 2000 रुपये रख लो दादी साहब। वो कहे बेटा क्या, मम्मी जी दादाजी आप इसको धर्म में लगा देना, मंदिर जाओ वहां लगा देना, दीन दुखी को देखो वहां लगा देना, गौशाला जाओ चारा खिला देना, पशुओं के बाड़े में जाओ वहां पर रोटियां खिला देना। दादाजी जो आपकी इच्छा कर देना, ये 2000 रुपये आपके, आप धर्म कर्म पुण्य पाप जहां आपको लगाना हो लगा देना। एक बात तय है, अब वो 80 साल की बूढ़ी दादी साहब उन 2000 रुपये से लिपस्टिक लाएगी, बोलो बोलो बोलो, लिपस्टिक लाएगी, पाउडर लाएगी, क्रीम लाएगी, क्या लाएगी, साड़ी लाएगी, क्या लाएगी, आपके घर में पुण्य की दौलत लाएगी। वो उसी में से गाय को घास खिलाएगी, वो उसी में से भगवान के मंदिर में डालेगी, वो उसी में से साधु साधियों के काम में लगाएगी, वो उसी में से धर्म के शास्त्रों में लगाएगी, वो उसी में से 7 क्षेत्रों में पुण्य दान करेगी। रुपये आपने दिए तो पुण्य किसको मिलेगा, आपको मिलेगा। इसलिए माँ बाप दादा दादी को अगर हम महीने के 2-5 हजार रुपए देते हैं खर्चा करने के लिए, तो ये खर्चे नहीं होते, इनसे आपके पुण्य बंधने शुरू हो जाते हैं। ये मत सोचो मम्मी की तो पेंशन आ ही रही है, पापा छोड़ के गए उनके पेंशन आ रही है 22,000 रुपये महीना, उनके क्या आ रही है ये छोड़ो, तुम जो कमा रहे हो उसमें से तुम क्या दे रहे हो ये सोचो। आप अपने जीवन का क्या हिस्सा उन्हें दे रहे हैं, अपनी कौन सी भूमिका बुढ़ापे में उनके साथ आप समर्पित कर रहे हैं। ठीक है घर में रोटियां बन रही है, वो खा रही है, घर में पल रही है, तो मेरे भाई अभी वो उससे ज्यादा घर में श्रम कर रही है, उससे ज्यादा घर में मेहनत करी है जितना वो खा रही है। कर्तव्यों का आज उनका है, याद रखना कल क्या होगा। सब जवान रहोगे या बुढ़ापा आने वाला है। जो लोग अपने बुढ़ापे को सुखी रखना चाहते हैं उनके लिए एक ही मंत्र है, अपने दादा दादी के बुढ़ापे को सुखी रखिए, ईश्वर आपके बुढ़ापे को सुखी रखेगा, बस। और जो मैं दूसरा मंत्र दे रहा हूं वो है अपने अपने मनोविकारों पर, अपनी कमजोरियों पर। हर आदमी अपनी कमजोरी का साक्षी है। जितने हम बाहर में धुले हुए दिख रहे हैं ना, अगर उस हर आदमी का एक्सरे किया जाए, सीटी स्कैन किया जाए, एमआरआई की जाए, तो पता लगेगा बाहर में आदमी क्या दिख रहा है, अंदर से आदमी क्या है। बाहर से हर आदमी का चेहरा गोरा गट आता है फोटोग्राफी में, पर जब उसका एक्सरे करो तो एक्सरे हमेशा काला आता है। वो भीतर की हकीकतों को बाहर निकालता है इंसान की। जिसके बड़े खूबसूरत चित्र फोटो आ रहे हैं उसका भी अगर एमआईआर करो, एक्सरे करो, सीटी स्कैन करो, सब चीजें भीतर की निकल कर आती है। इसलिए मैंने कहा आदमी अगर जीत सके अपनी कमजोरियों को देखे, आप आत्मचिंतन करें मेरी क्या क्या कमजोरी है। हाँ, मैं 55 साल का हो गया, मेरे 4 बच्चे हैं, तब भी अभी सड़क पर चलते हुए मेरा मन कभी हिल जाता है, नहीं, ये मेरी कमजोरी है, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, अपने जीवन की इस कमजोरी को जीतूंगा। अरे कोई 20 साल का, 22 साल का, 25 साल का कमाना लड़का सड़क पर चलते हुए इधर उधर तांग झांक करे तो माफ के काबिल है, पर जिसके 4 बच्चे हो गए, खुद के घर में पत्नी है, वो भी सड़क पर चलते हुए तांग झांक करता है, माफी के काबिल नहीं होता है। ठीक करो, चेंज करो अपनी एटीट्यूड को, अपनी मानसिकता को, अपने नजरिए को, अपनी जीवन शैली को ठीक करो। मंदिर में जाकर किसी देवी की पूजा करना बहुत सरल है, पर सड़क पर चलती हुई किसी नारी को देवी स्वरूप में देखना यह जीवन का धर्म है, धर्म है। इसलिए हर इंसान, मैं भी और आप भी आत्मचिंतन करें, मूल्यांकन करें, खुद को देखें। सबसे बड़ी साधना है अपने आप को देखना, अपनी कमजोरियों को देखना, अपने विकारों को देखना, अपने भीतर में पलने वाली कमियों को जीतना, यह जीवन की साधना है। और आदमी को चाहिए वो अपने भीतर एक बार नजर जरूर डालें, मैं अपनी अपनी कमजोरियों को जीतूंगा, आप अपनी कमजोरियों को जीतें, मैं अपनी कमजोरियों को जीतूं। और इंसान का तीसरा धर्म आप लोगों को बता रहा हूं, वो है इंसान होकर इंसान के काम आना। है काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। है काम आदमी का औरों के काम आना, इंसान होकर इंसान के काम आना, ये जीवन का तीसरा पर अंतिम धर्म है।
आदमी आदमी के काम आए। अगर बुरे वक्त में हम किसी के काम न आए, हम किस बात के अमीर। अगर हम किसी वक्त पर पड़ोसी के काम न आए, अपने स्टाफ के काम न आए, अपने कर्मचारी के काम न आए, अपने ही इर्द गिर्द रहने वाले हमारे आश्रितों के काम न आए, मेरे भाई, आपके धर्म पत्नी के बीमारी हो गई, कैंसर हो गया, आपने इलाज कराया, इसमें शायद आपका कर्तव्य के साथ साथ मोह हो सकता है, पर आपके कर्मचारी की धर्म पत्नी को कैंसर हो गया और आपने 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 1,00,000 रुपये निकाल कर उसको दिए कि ले बेटा अपनी धर्म पत्नी का इलाज करा लेना, तेरी पत्नी मेरी बेटी ही तो है बेटा, जब तू मेरे आश्रित है तो वो भी मेरी बेटी है बेटा, कर ले, ठीक कर देना, उसका इलाज करा ले। मैं सच कहता हूँ, वो 1,00,000 कभी 1,00,000 नहीं रहता, वो हमेशा 1 करोड़ बन जाता है। मेरे भाई, जब आप जाएंगे ना तो जाते समय अपने बेटे के नाम 4 करोड़ का मकान छोड़कर जाएंगे, ऑफिस छोड़कर जाएंगे, कार छोड़कर जाएंगे, बंगला छोड़कर जाएंगे, पर इसके बदले में आपको अगले जन्म में क्या मिलेगा? सोचो सोचो, हर आदमी सोचे, मेरा मकान बच्चों के लिए छोड़ के जाऊंगा, बदले में कुछ मिलेगा? यस, नो? नो। आपकी कार बच्चों के लिए छूट जाएगी, बदले में कुछ मिलेगा? आपके सारी हीरे की चूड़ियां और गले का हार और गजरे और सोने के वो और जो भी सोने की चैन, जो भी आपका सोना चांदी जवाहरात है, सब छोड़कर जाएंगे, बदले में आपको कुछ मिलेगा? याद रखना, जो जो इंसान छोड़कर जाता उसके बदले में एक ढेला नहीं मिलता है। इस दुनिया में उनको नहीं मिलता जो छोड़कर जाते हैं, इस दुनिया में उनको मिलता है जो देकर जाते हैं। बस, अगर आपने करोड़ों की संपत्ति छोड़ी तो बदले में कोड़ी नहीं मिलने वाली, पर आपने हजारों की संपत्ति दी है तो बदले में करोड़ों मिलने वाले हैं। आपके बेटे का जन्मदिन, आपने उसको 1,50,000 रुपए की बाइक दिलाई, बदले में कुछ मिलेगा? मिलेगा, पर आपने उसी दिन उस खुशी में एक गरीब आदमी को 70 रुपए के भोजन की थाली खिलाई। अब सोचो, बदले में कुछ मिलेगा? 1,50,000 की मोटरसाइकिल कुछ नहीं दिला पाएगी, पर 70 रुपए की भोजन की गरीब को खिलाई हुई थाली। इसलिए कहते हैं इंसान का अंतिम और तीसरा धर्म है, इंसान होकर इंसान के काम आओ। टट टट रास रचाता चल, पनघट पनघट गाता चल, प्यासी है हर गागर दिग की, गंगा जल ढलकाता चल। कोई नहीं पराया, सारी धरती एक बसेरा है, इस सीमा में पश्चिम है तो मन का पूर्व डेरा है। गलियां गांव गुंजाता चल, पथ पथ फूल बिछाता चल, हर दरवाजा राम द्वारा, सबको शीश झुकाता चल, सबको शीश झुकाता चल। धर्म का जो अंतिम क्षण में आज कह रहा हूं वो है, धर्म हमें सिखावन देता है। हर धर्म में अच्छी बातें हैं, हर धर्म में महापुरुष है। आप अपने धर्म की पूजा कीजिए, सम्मान कीजिए, आराधना कीजिए, पर भूल चूक कर किसी दूसरे धर्म और परंपरा का अपयश, अपमान, अपकार मत कीजिए, क्योंकि हर धर्म में अच्छे महापुरुष हुए हैं और हर धर्म में अच्छे सिद्धांत हैं, हर धर्म में अच्छे शास्त्र हैं, हर धर्म में जीवन की अच्छी बातें हैं। उन बातों को जीने की कोशिश कीजिए बजाय कि उनको काटने की। हाँ, फूल का धर्म है खिलना, कांटे का धर्म है चुभना, पानी का धर्म है शीतल रहना और आग का धर्म है उष्ण रहना। हम खुद सोचें, मैं इंसान हूँ तो मेरे धर्म क्या है? तब 4 बातें आएगी। मैं कर्तव्यों का पालन करूँगा, मैं अपनी कमजोरियों को जीतूंगा, मैं इंसान होकर इंसान के काम आऊँगा, मैं दुनिया के सब धर्मों का सम्मान करूँगा। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।